अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। उस हवाले से पार्टीज ने अपने सैंबल्स भी ले लिए हैं। जो आज़ाद हैं उनको सैंबल्स मिल चुके हैं। बाकी जो मेन पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लड़ने का इशारा किया था वो लड़ भी रही है, जिनको उनको निशानात अपनी पार्टी के मिल चुके हैं। इसलिए अब हम पूरा एनालिसिस हर जिले के अंदर हर हलके के ऊपर अब हम एक बेहतर अंदाज में एनालिसिस कर सकते हैं। पहले मैंने जिला डेरा गाजी खान और राजनपुर के अंदर तौसा शरीफ की वो चीजें कर ली हैं, हमने लिया भी कर लिया है। आज हम कोटदू को स्टार्ट कर रहे हैं। कोटदू, फिर उसके बाद लिया, कोटदू, ये मुजफ्फरगढ़, ये सारे इंशाल्लाह हम हलकों को करेंगे। अगर हम बात करें कोटदू की, कोटदू एक नया जिला बना है इस दफा। पहले ये मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा होता था। नया जिला बनने के बाद कोटदू की जो हदूद बंदी की गई है उसमें MNA की 2 सीट्स रखी गई है, NA 179 और NA 180। पहले हम बात करते हैं NA 179 की। ये जो NA 179 है, यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हजरा फैमिली की तरफ से सुल्तान महमूद हजरा जो 2013 में MNA मुंतखब हुए थे यहां से, उनके बेटे गुलाम कासिम हजरा, ये पिछली दफा यहां से MPA भी मुंतखब हो चुके हैं, उनको इस दफा MNA का टिकट जारी किया है। हजरा फैमिली का इस सीट के ऊपर अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। पिछली दफा इतने बुरे हालात के बावजूद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हवा या बहुत सारी और चीजें मिल मिला के फिर भी यहां पर गुलाम कासिम हजरा जीतने में कामयाब रहे थे। इस दफा भी इस सीट के ऊपर गुलाम कासिम को हजरा फैमिली ने इसलिए यहां पर इलेक्शन लड़ने का कहा है कि वो MNA का इलेक्शन लड़े। उनकी इस पिछले 4 से 5 साल के अरसे के दौरान उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है उनको एक ग्रूम किया है। वो बेहतर अंदाज में लोगों से मिले भी है, लोगों को आते जाते रहे हैं, लोगों के काम भी कराए हैं जितने उनसे हो सकते थे। लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई है उस वक्त उन्होंने काम कराए हैं। अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोटदू की जो ब्यूरोक्रेसी है, मुजफ्फरगढ़ की है, लिया की है, गुलाम कासिम हजरा को सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह से गुलाम कासिम हजरा ने एक अपना एक पोलिटिकल स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा कर दिया है। ज्यादातर जो वोट बैंक है हजरा फैमिली का वो मुसलसल आ रहा है। वो बहुत अरसे से, जब से यहां पर हजरा फैमिली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती आ रही है, वो वही वोट बैंक है। लेकिन गुलाम कासिम हजरा के आने के बाद बहुत सारे आम लोग जो है वो भी इस दफा हजरा फैमिली के साथ जुड़े हैं। गो कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। महंगाई की वजह से यहाँ पर मसला है, और भी बड़े मसाइल रहे हैं। यहाँ पर हजरा फैमिली की पहले जो रेपुटेशन रही है वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही। इन सारी चीजों के बावजूद गुलाम कासिम हजरा एक अच्छे कैंडिडेट है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्या मुस्लिम लीग नून ने उनको एज दिया है या यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है उनके लिए थोड़ा सा मसला करेगी। मुझे ये लगता है कि इस सीट के ऊपर नून लीग का एक्चुअली यहाँ वोट बैंक नहीं है। यहाँ पर हजरा फैमिली का अपना वोट बैंक है। अगर इस सीट के ऊपर गुलाम कासिम हजरा आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करते तो मेरा ये ख्याल था ये आराम से ये सीट जीत सकते थे। गुलाम कासिम हजरा की पर्सनैलिटी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नून लीग हमारे इलाके के अंदर नून लीग के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बात होती है कि जी वो साउथ पंजाब की बात नहीं करते, वो सूबे की बात नहीं करते, तमाम फंड लाहौर में लगा देते हैं। ये सारी चीजें मिल मिला के इसके मुकाबले में और पार्टीज जो है वो और तरह से चीजें करती है। उनकी परसेप्शन जो है वो और तरह से है। लेकिन अब क्योंकि गुलाम कासिम हजरा ने टिकट ले लिया है तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पर गुलाम कासिम हजरा एक बेहतर कैंडिडेट है। नून लीग का उसके अंदर एडअप हो या ना हो, वो बहरहाल एक बेहतर कैंडिडेट है। उनका यहाँ पर जो मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर होगा वो तहर मिलादी खर के साथ होगा। तहर मिलादी खर के ये बेटे हैं। ये कोटदू के अंदर बड़ी मशहूर फैमिली है, बड़े मशहूर बंदे हैं मिलादी खर साहब। अब तहर मिलादी खर को यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। इनका कुछ ज्यादा कोई यहाँ पर वोट बैंक भी नहीं है। ये कुछ पुराने लोग हैं जो अभी तक
खर फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, बिलादी खर के साथ, वही लोग हैं, तो वो इनको अब भी शायद हो सकता है कि वोट दे दें। लेकिन जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ ज्यादा वोट बैंक नहीं है और उनको इस सीट के ऊपर उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए ज्यादा। असल जो मुकाबला है गुलाम कासिम मंजरा का, वो है यहाँ पर शबीर अली कुरैशी के साथ। शबीर अली कुरैशी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होंगे, ज़ाहिर है अब वो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही। शबीर अहमद कुरैशी के साथ 3 से 4 बड़ी बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि वो कुरैशी फैमिली से हैं, वालदा उनकी सेनेटर रही है, वालिद उनकी यहाँ पर सियासत करते रहे हैं, तो उनकी जो रेपुटेशन है पहले से हजरा के मुकाबले में उनकी रेपुटेशन इलाके के अंदर एक बेहतर है। तो पहला तो उनको वो एज मिलता है और उसी एज की बुनियाद के ऊपर पिछली दफा भी वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और जीत गए थे, बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम मुस्तफा खर मौजूद थे। फिर भी यहाँ पर जो शबीर अली कुरैशी है वो यहाँ पर अपनी हैसियत में यहाँ पर जीत गए थे। दूसरी यहाँ पर उनके साथ अब जो पॉजिटिव चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोटदू शहर के अंदर बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक है, साथ साथ के मदाफात के अंदर इनका पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। वो हमने पिछली बार भी देखा, उससे पहले भी देखा गया। 13 के इलेक्शन में गुलाम मुस्तफा खर थे, उनको यहाँ पर 80,000 वोट मिला था। पिछली दफा फिर गुलाम मुस्तफा खर थे, आखिर में आकर उन्होंने कहा जी मुझे टिकट दिया जाए, हालांकि शबीर अली कुरैशी को टिकट मिलने वाला था, फिर वो आजाद हो गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि शबीर अली कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने सियासी वफादारी दिखाई है। इस वजह से इस सीट के ऊपर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, जितने भी सपोर्टर हैं, वो शबीर अली कुरैशी की ही बात करते हैं। तो ये वहद वो एमएनए की इस हमारे इलाके के अंदर एक सीट है, लइये के अंदर एक अब्दुल मजीद नियाजी के बारे में हो गया या नयाज खड़ के वो जखड़ के बारे में हो गया, यहाँ पर भी शबीर अली कुरैशी की इस हवाले से रेपुटेशन अच्छी है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि कोटदू अब जिला बना है और इस जिला बनाने के अंदर जो सबसे मेन किरदार है वो शबीर अली कुरैशी का है। तो इसलिए शबीर अली कुरैशी के साथ ये 3-4 पॉजिटिव जो है वो शबीर अली कुरैशी को एक ऊपर लेके जाती है इस हल्के के ऊपर। इस हल्के के ऊपर NA 179 के ऊपर अगर हम तीनों की अब मुश्तरका एक बात करें तो मेरा अपना ये ख्याल है, एनालिसिस ये है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शबीर अली कुरैशी जो है वो इस सीट को आराम से जीत जाएंगे। थोड़ा सा इसके साथ मैं एक शर्त लगा देता हूं कि अगर यहां पर शबीर अली कुरैशी आ गए तो और कंपेन भी उन्होंने स्टार्ट कर दी तो फिर आसानी से जीत जाएंगे। अगर वो नहीं आते, हम एक एनालिसिस कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर वो यहां पर नहीं आते तो फिर जीत जाएंगे, जीत का मार्जिन कम हो जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएगा, क्योंकि गुलाम कासिम मंजरा मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है। तो इसलिए शबीर अली कुरैशी जब आ जाएंगे फिर तो वो यहां पर आसानी से जीत जाएंगे। अगर वो नहीं आते तो मुकाबला सख्त होगा, लेकिन यहां पर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है वो फिर भी इस सीट के ऊपर जीत सकते हैं। यहां पर अगर MPA की बात करें, अहमद यार हंजरा साहब का MPA भी है, सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, गुलाम कासिम मंजरा के बड़े भाई हैं। आई नो कि अगर मैं थोड़ा भूल रहा हूं तो ठीक है, वो यहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, MPA का इलेक्शन भी लड़ेंगे। शबीर अली कुरैशी के साथ जो है वो 2 लोग हैं, एहसान अली कुरैशी कोटदू शहर के अंदर। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2-3 कैंडिडेट थे, उन्होंने कैंपेन अब भी स्टार्ट की हुई है। डॉक्टर उमर फारूक है, वो पिछली दफा भी उम्मीदवार थे, उनको नहीं मिला गया। अशरफ रिंद को मिला था। अशरफ रिंद जहां से MPA बने थे कोटदू शहर से, अब जो है वो आजाद हो गए हैं, तो वो अब आजाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अभी उनका नहीं पता कि वो किसके साथ पैचअप कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेकिन MPA की वो अपनी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर सैयद गौस बुखारी जो है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब का बैनर लेकर वो घूम रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं भी इमरान खान का बंदा हूं। तो यहाँ पर असल ये है, MPA जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को, जो MNA का वोट है वो शबीर अली कुरैशी को ही मिलेगा। तो इसलिए MPA के हवाले से कोई भी यहाँ पर मसला हो, किसी को वोट मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन MNA का जो वोट है यहाँ पर शबीर अली कुरैशी का है और उनको मिलेगा और वो ये सीट जीत सकते हैं।
अब आते हैं जी कोटद्दू की दूसरी सीट NA 180। ये जो NA 180 है, यहां पर रजा रब्बानी खार, जो हिना रब्बानी खार साहिबा है, उनके ये छोटे भाई है, यहां पर पाकिस्तान पे पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। रजा रब्बानी खार जो है यहां पर मकबूल बंदे हैं। रब्बानी खार साहब पहले 2013 में यहां से मुंतखब हुए, 18 में ये रजा रब्बानी साहब मुंतखब हुए, अब दोबारा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिना रब्बानी खार की अपनी एक पॉलिटिकल एक वो है जिसको कहते हैं कि पर्सनैलिटी है, वो नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर वो उनको लोग जानते हैं। तो इन सब चीजों का असर जो है वो पड़ता है। फिर यहाँ पर रजा रब्बानी हो गए, हिना रब्बानी खार हो गए, इन्होंने काम भी कराया है, वफाकी लेवल के ऊपर भी कराया है, बाद में सूबाई लेवल के ऊपर अभी आके आखिरी 6-7 महीने में इन्होंने अच्छे खासे काम कराए हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो है ये इनकी पोजीशन अच्छी है और बेहतर है। इनका यहाँ पर जो मुकाबला होगा वो इन्हीं के भाई से होगा। इनका बड़ा भाई है अब्दुल खालिक खार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब्दुल खालिक खार को टिकट दे दिया है। अब रजा रब्बानी खार के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि खार फैमिली की तरफ से यहां पर उम्मीदवार जो है वो 2-3 उम्मीदवार है। फैमिली तो फैमिली, ये अपने घर का बंदा ही है अब्दुल खालिक खार, कैप्टन, ये कैप्टन रिटायर है। ये जो रजा रब्बानी साहब, ये जो रब्बानी खार साहब थे, ये उनके बड़े बेटे हैं। ये इस सीट के ऊपर है और इस तरह से रजा रब्बानी जो है उनको इनसे एक खतरा है एक किस्म का, कि वो जो खार फैमिली का जो वोट बैंक है, बहुत सारे लोग जो है वो पीपल पार्टी को वोट नहीं देते इस इलाके के अंदर, वो देते हैं खार फैमिली को। अब खार में से वो देते हैं रजा रब्बानी खार साहब को। अब रब्बानी खार भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, तो इसलिए यहां पर इनको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जो अब्दुल खालिक खार है ये पिछले 3-4-5 साल से इस इलाके के अंदर मौजूद है और वो बैठ के थड़े की सियासत कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रजा रब्बानी खार के लिए मुश्किलात है। गुरमानियों की तरफ से यहाँ पर गुरमानियों का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। यहाँ पर तारिक खान गुरमानी पिछली दफा इलेक्शन लड़े थे, आजाद हसीन में 16,500-17 हजार वोट लिए थे। इस दफा मियां जीशान अली गुरमानी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पहले MP भी बन चुके हैं। मियां जीशान अली गुरमानी की जो वो है, जिसको कहें कि अगर हम परसेंटेज की या चांसेस की बात करें, वो सिर्फ इस सूरत में किसी हद तक आ सकते हैं अगर वो तारिक खान गुरमानी और ये आपस में मिलकर इलेक्शन लड़े। अगर ये अलग-अलग लड़ते हैं, जिसका चांस मुझे थोड़ा कम लगता है, किसी न किसी हद तक इनका पैचअप हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मियां जीशान अली गुरमानी जो है उनकी यहाँ पर कुछ न कुछ जो वो है पोजीशन है वो एक ऊपर आ जाएगी, कुछ न कुछ बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर TLP के मुफ्ती अल्लाह बचाया साहब है, पिछली दफा उन्होंने 35-34 हजार वोट लिए थे। इस दफा भी वो यहाँ पर एक अच्छा खासा वोट रखते हैं। इस सीट के ऊपर कोटद्दू की ये जो सीट है ये इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है साउथ पंजाब के अंदर। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे बराबर नेक टू नेक चल रहे हैं। इसलिए अल्लाह बचाया TLP के ये जो मुफ्ती अल्लाह बचाया साहब है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज करने वाले हैं। ये बहुत सारे लोग पिछली दफा भी इनके साथ थे, इस दफा भी बहुत सारे और भी नई छोटी छोटी बरादरियां जो है इनके साथ मिल रही है। डॉक्टर अब्दुल रशीद यहाँ पर है, जमशेद दस्ती के साथ बड़े वो होते थे, उन्होंने यहाँ पर उनकी हिमायत का ऐलान किया है, वो TLP में चले गए हैं। इसलिए इस सीट के ऊपर मुफ्ती अल्लाह बचाया जो है वो एक बेहतर और अच्छे कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर अभी तक सामने आए हैं। और आखिर यहाँ पर मलिक फयाज अहमद छजड़ा साहब है। मलिक फयाज छजड़ा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है। पिछली दफा इस सीट के ऊपर तकरीबन 37,000 वोट इन्होंने लिए थे आजाद हैसियत में, तो अब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी मिलेगा। पिछली दफा इस सीट के ऊपर मलिक रफीक खान खर थे, जो अब उनकी डेथ हो चुकी है। मलिक रफीक खान खर ने पिछली दफा 36,000 वोट लिए थे PTI के टिकट के ऊपर। अब जो है PTI का टिकट चला गया है मलिक फयाज हुसैन छजड़ा के पास। तो मलिक फयाज हुसैन छजड़ा जो है उनका अपना, पिछली दफा हमने देखा है कि 38 से 40 हजार वोट बैंक उनका अपना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको यहां पर 15 से 20 हजार वोट जरूर दिला देगी। इस वजह से यहां पर मलिक फयाज हुसैन छजड़ा जो है वो यहां पर एक विनिंग कैंडिडेट है इस वक्त तक। अब हम देखते हैं कि आखिर सारे जो मैंने कहा है कि ये भी विनिंग हो सकता है, ये तो हमने उनकी अपनी अपनी उसमें देखा ना कि उनकी अपनी सियासी वहां पर पोजीशन क्या है। अगर हम इनका कंपैरिजन करें, रजा रब्बानी खार को मैं पहले नंबर पर रखता हूं,
मलिक फयाज छजड़ा दूसरे नंबर के ऊपर, अल्लाह बचाया तीसरे नंबर के ऊपर, जीशान खान गुरमानी चौथे नंबर के ऊपर और अब्दुल खालिक खान 5वें नंबर के ऊपर। ये नंबर इस तरह से है, लेकिन इनका दरमियान में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ जो टॉप के 3 बंदे हैं उनमें उनका दरमियान का फर्क सिर्फ 2 से 2,500 का चल रहा है। वो अगला 1 माह है, 25-27 दिन है, वो कोई भी बंदा कवर कर सकता है। हो सकता है तीसरे वाला पहले पे आ जाए, पहले वाला कुछ ज्यादा अपनी रीच को बढ़ा दे, ये यहां पर मुमकिन है। लेकिन अभी तक के मुताबिक यहां पर जो मुकाबला है वो बहुत सख्त चल रहा है। रजा रबानी खान के लिए स्टिल ये खतरा मौजूद है। अब्दुल खालिक खान पहले ये था कि शायद इनकी सुलह हो जाए, ये बैठ जाए, उनकी हिमायत करें, लेकिन अब उन्होंने एक टिकट लेके एक पार्टी का टिकट ले लिया है। तो नून लीग का ज़ाहिर है यहाँ पर उनकी हुकूमत रही है, उनके कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। अब तो वो बंध चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। तो इसलिए रजा रबानी खान के लिए खतरा सिर्फ और सिर्फ अब्दुल खालिक खान है। बाकी मलिक फयाज है छजड़ा, वो कैंपेन पता नहीं किस तरह से करते हैं, उनके लोगों ने स्टार्ट कर दी हल्की हल्की। मुफ्ती अल्लाह बचाया साहब तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, वो धड़ाधड़ कैंपेन भी कर रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं, वो किसी भी मस्जिद में चले जाते हैं, मदरसे में चले जाते हैं। वैसे भी वो उनकी कैंपेन जो है वो जारी है। TLP के बंदे बड़े फैले हुए हैं इस इलाके के अंदर। और सिनामा के अंदर एक मुफ्ती साहब हैं, वो इनकी हिमायत कर चुके हैं। बहुत सारे और भी जो मजहबी तबके से लोग हैं वो मुफ्ती अल्लाह बचाया की हिमायत कर रहे हैं। तो इसलिए इस सीट के ऊपर तीनों जो लोग हैं वो बड़ा शानदार मुकाबले के साथ है। जीशान गुरमानी पीछे है जरा, अब्दुल खालिक भी पीछे हैं। वो देखते हैं वो किस तरह से कैचअप करते हैं या वो उसी तरह से वहीं पे ही नीचे नीचे रह जाते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दोबारा हम यहाँ पर एनालिसिस अपना करेंगे, जो नई नई बातें आते जाएगी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।